हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। हमारे इस होम साइंस मंत्रा परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे इस परिवार से जुड़ जाइए और हम आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे। हमने क्या बताया था उस वीडियो में, सेल्स के बारे में हमने पढ़ चुका था। सेल्स 3 पार्ट में बना हुआ है, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है। आज से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में। किसके, टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबको पता है ना कि ऊतक क्या होता है। हमने बताया था ना ऊतक क्या है। देखिए, जो ऊतक होता है वो कैसे बनता है, कोशिकाओं से। अगर ये कोशिका ये हमारी क्या है, कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, ये सेल्स हैं और विभिन्न प्रकार की अगर ढेर सारी सेल मिल गई तो इससे क्या बना, इससे बन जाएगा क्या, ऊतक। क्या बन जाएगा, टिश्यूज यानी कि ऊतक बनेगा। और जब ऊतक ढेर सारे मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है अंग से बनता है, फिर अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि किससे, विभिन्न प्रकार के सेल्स यानी कि ढेर सारे ऊतकों से जो हमारा मानव शरीर है वो किससे बना है, कोशिका से बना है। और मनुष्य का शरीर जो होता है, हमारे मनुष्य का शरीर जो है अनेक प्रकार से किससे बना है, किससे बना, अंगों से मिलकर बना ना। तो जो शरीर की सूक्ष्मता में कभी पूछी जाए तो क्या है, वो होगा ऊतक। और ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं के समूह से मिलकर क्या बनता है, ऊतक। और सबसे शरीर की छोटी कोशिका तो क्या होगा, सेल्स यानी कि कोशिका। और कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है। तो हम लोग को क्या पढ़ना, ऊतक के बारे में। ठीक है, जो शरीर के विभिन्न अंग हैं ऊतकों से मिलकर बनते हैं और अंग मिलकर विभिन्न अंग संस्थानों का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग संस्थान मिलकर एक मानव शरीर का पूरा ढांचा बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग को पढ़ना है। इसमें से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ा है, उसके सेल्स के बारे में। ओके, तो हम लोग को आज क्या पढ़ा, देखिए कोशिकाओं को समूह को टिश्यूज भी कहते हैं या फिर इसको पेशी जाल भी कहा जा सकता है। किसे, पेशी जाल भी कहते हैं, ऊतकों के समूह को पेशी जाल भी कहते हैं और ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, ऊतक क्या होता है, ऊतक अपने आकार व क्रिया में एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। क्योंकि जो ऊतकों का होता है वर्गीकरण भी किया गया ना कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक का वर्गीकरण किया गया है। ऊतक को 4 प्रकार से बताया गया है। कौन कौन से ऊतक होते हैं, जैसे उपकला ऊतक हुआ, संयोजी ऊतक हुआ और क्या हुआ, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये जो मेन होते हैं, मेन 4 प्रकार के हमारे ऊतक बताए गए। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे कि क्या कैसे है, अपना वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे ऊतक। ऊतक क्या है, यानी कि टिश्यूज। क्या है, टिश्यू। ऊतक क्या पढ़ेंगे आज, ऊतक के बारे में। ऊतक को क्या कहते हैं बताइए, ऊतक को क्या कहेंगे, टिश्यू। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे, ऊतक के बारे में। ऊतक अगर पूछा जाए कि ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ऊतक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ऊतक का जो सर्वप्रथम, ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किसी को पता है सर्वप्रथम प्रयोग किसने, बाइकॉट नाम के एक वैज्ञानिक थे। क्या विषय, बाइकॉट नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया, बाइकॉट। ठीक है, या फिर विषय बाइकॉट भी कहते हैं। ठीक है, इसको विषय भी कहते हैं, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से दिया गया। ठीक है, बाइकॉट विषय, इन्होंने क्या किया था, ऊतक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ऊतक शब्द का। ठीक है, ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, क्योंकि
अगर हम लिखना चाहे ऊतक क्या है तो क्या लिखेंगे, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, क्या शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, निश्चित स्थान, और क्या अगर एक लाइन में हमको लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह, कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह द्वारा संपादित कार्य संपादित किया जाता है, क्या ऊतक, कोशिकाओं का यह समूह ही ऊतक कहलाता है। ओके, क्या लिखेंगे हम लोग, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, क्या एक निश्चित कार्य, निश्चित स्थान, और क्या कहेंगे, निश्चित स्थान, क्या कहेंगे, निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर क्या कोशिकाओं के एक विशिष्ट कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपादित किया जाता है, द्वारा संपादित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, कोशिकाओं का यही समूह क्या कहलाता है, ऊतक, कोशिकाओं का यही समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक कहलाता है। समझ में आया कि ऊतक क्या है, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य, निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपादित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे कोशिकाओं का यही समूह क्या होता है, ऊतक कहलाता है। ठीक है, कोशिकाओं का यही समूह ऊतक कहलाता है। और इसका हम लोग सर्वप्रथम प्रयोग देख लिए, बाइकॉट ने किया था। और क्या देखना है कि जो हमारा ऊतक है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर देखते हैं कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है तो क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे ऊतक के अध्ययन को, हिस्टोलॉजी कहेंगे ऊतक के अध्ययन को। अब देखते हैं एक ऊतक द्रव्य क्या होता है। देखिए ऊतक द्रव्य जो होता है और क्या होता है, वो रक्त कोशिकाओं के माध्यम से किसका आदान प्रदान करता है, बताइए। जो हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं इनका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, ऊतक द्रव्य के माध्यम से। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ऊतक है, इसमें जो ऐसे से भरे होते हैं ऊतक द्रव्य। इसको मान लीजिए ऊतक है तो ये होते हैं ऊतक द्रव्य। इसके माध्यम से क्या होता है, जो रक्त द्वारा शरीर में रासायनिक क्रियाओं का क्या होता है, परिवहन होता है, या फिर क्या होता है, रक्त उसका आदान प्रदान होता है। ओके, अब देखते हैं ऊतक के प्रकार। ऊतक कितने प्रकार के हैं, ऊतक के प्रकार, ऊतक कितने प्रकार के हैं हम लोग देखते हैं कि ऊतक को कितने प्रकार में बताए थे। ऊतक को 4 प्रकार से बताए थे हम लोगों ने। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, उपकला या फिर एपिथेलियम ऊतक,
पहला क्या है, उपकला या फिर एपिथेलियम ऊतक। दूसरा क्या है, संयोजी ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक। और तीसरा क्या है, पेशी ऊतक। तीसरा है हमारा पेशी ऊतक। और चौथा क्या होगा, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को क्या कहते हैं बताइए, नर्व टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, क्या कहेंगे, नर्व टिश्यू, इसको मस्कुलर टिश्यू। संयोजी ऊतक को क्या, कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या कहेंगे, इसको हम एपिथेलियम ही कहेंगे। ठीक है, कहिए तो इसका इंग्लिश लिख दें। कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और क्या, नर्व टिश्यू है। ठीक है, नर्वस टिश्यू। इस प्रकार से 4 प्रकार के क्या हो गए हमारे ऊतक। अब इसमें क्या देखते हैं, जो हमारा उपकला ऊतक है ये भी कितने भागों में बांटा गया है। इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। किसमें, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं, पहला सामान्य उपकला ऊतक, सामान्य
देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा जो क्या पढ़ा था ऊतक के बारे में, ऊतक यानी कि टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ऊतक क्या होता है, ऊतक हमारा क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है, मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका। मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका होती है। और ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं। ऊतक क्या होता है, विभिन्न ऊतकों से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र, यानी कि अंग तंत्र बनते हैं। जो यानी कि शरीर के समस्त, जो शरीर की विभिन्न संस्थाएं क्या होती हैं, संस्थानों, यानी विभिन्न संस्थानों का निर्माण कौन करता है, अंग से मिलकर बनता है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, ये सारे किससे मिलकर बनते हैं, अंगों से। इस प्रकार हम कहते हैं कि कोशिकाओं का समूह, यानी कि कोशिकाओं का समूह बोला गया, कोशिकाओं का समूह यानी कि ऊतक, ऊतक से मिलकर के क्या बनते हैं, कोशिकाओं का समूह, ऊतक या फिर पेशी जाल का निर्माण होता है। किससे, कोशिकाओं के समूह से। ऊतक का वर्गीकरण किया गया है कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक को हमने 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। कौन कौन से, उपकला ऊतक, एपिथेलियम संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्व टिश्यू। ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के। हमने क्या देखा, ऊतक देखे। ऊतक में हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम ऊतक। क्या होते हैं एपिथेलियम ऊतक, शरीर के विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी तलों को बनाने वाली कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, क्या कहते हैं, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में हमने क्या पहला देखा था, उपकला ऊतक में पहला सामान्य आच्छादक, दूसरा था संयुक्त आच्छादक। तो हम लोगों ने क्या देखा, सामान्य आच्छादक ऊतक की। सामान्य आच्छादक उपकला ऊतक क्या है, तो ये क्या होते हैं, इन कोशिकाओं को एक क्या होती है, इन ऊतकों की कोशिकाएं एक तह की बनी होती है। क्या मतलब, ये कोशिकाओं के एक या अधिक स्तर के रूप में शरीर तथा अंतरांगों तथा बाहरी उभरी सतहों पर मौजूद रहते। क्या, बाहरी उभरी सतहों पर मौजूद रहते। ये रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। क्या करते हैं, ये रक्षात्मक आवरण बनाते हैं। कौन, सामान्य आच्छादक, जैसे कि गुर्दे, जीभ, यकृत, झिल्ली, विभिन्न प्रकार के अंगों की झिल्लियों का निर्माण इन्हीं से होता है। फिर क्या होता है, जो खोखले अंतरांग होते हैं, जैसे कि श्वास नली, आहार नाल, रुधिर वाहिनी है, इन सब का निर्माण किससे होता है, सामान्य आच्छादक से। देखिए अगर इनका कार्य हम लोग देखते थे, क्या इनका कार्य है, कार्य क्या है, अंतरांगों के लिए रक्षात्मक आवरण का निर्माण। विभिन्न जो अंतरांग हैं, शरीर के अंदरूनी अंग, जो कोमल अंग, उनके क्या करना, रक्षात्मक आवरण बनाना। और क्या होता है, चोट से, भारी आघात, हानिकारक पदार्थों से, विषाणु से, जीवाणु से, इन सबसे क्या करना, रक्षा करना। और क्या, चयनात्मक पारगम्यता, ये क्या करते हैं, चयनात्मक पारगम्यता होती है। जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनके शरीर के उसके बाहर ही रोक देते हैं। जो क्या होती है, लाभदायक जीवाणु, विषाणु होते उसको क्या करते हैं, शरीर के अंदर आने देते, कोशिका के अंदर आने देती है, नहीं तो नहीं आने देती। फिर क्या होता है, भीतरी सतह पर पोषक तत्व व जल का अवशोषण व उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर जल का क्या करते हैं, उत्सर्जन व अवशोषण करते हैं। जल और पोषक तत्वों का, जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व और जल, इनका क्या करते हैं, अवशोषण और उत्सर्जन करने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे थे कि क्या हमारा था, सामान्य आच्छादक उपकला ऊतक। ठीक है, और क्या इनमें और भी होते हैं कि इनमें पदार्थों के विनिमय की क्षमता होती है। और क्या होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ठीक है, क्या क्या होती है, पदार्थों की विनिमयता होती है। और देखिए क्या क्या कार्य होता है, इसके और भी कार्य हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता। और क्या होता है, पदार्थों की विनिमयता यानी उत्सर्जन, पदार्थों के उत्सर्जन का गुण भी होता है। ठीक है, पदार्थों की विनिमयता, इस सारी के सारे क्या होते, कार्य होते हैं किसके, सामान्य आच्छादक उपकला ऊतक के। देखिए जो सामान्य उपकलाएं होती हैं, ये भी 5 प्रकार की होती है। एपिथेलियम ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं की रचना में आकृति के आधार पर हम लोग देखते हैं जो सामान्य उपकलाएं हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। हमारी होती है सल्की उपकलाएं, घनाकार, स्तंभी, रोमावी और ग्रंथिल ऊतक। ये सारी की चीजें हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि हमारा जो ऊतक का टॉपिक है ये जो है ये बहुत ही लंबा है, इसको पढ़ने में 3-4 पार्ट लगेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बहुत कम कम पढ़ेंगे, कम कम ही पढ़ेंगे और
मेन ये है कि एलटी और टीजीटी के बेस पे पढ़ेंगे, हमारे जितने हमारे पेपर में आएंगे, ठीक है, उतना ही पढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही लंबा, इसलिए हम लोग आराम से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को होम साइंस मंत्रा को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करते हुए। थैंक यू सो मच।